कबीरा संगति साधु की कबहू न निष्फल जा। होसी चंदन वासना कोई नीम न कहसी आ। तो कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि आंतरिक परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन संत के सानिध्य में रहते रहते आता है, अवश्य आता है। निश्रित होती है एक सच्चे संत के आभा मंडल से निर्मलता, पवित्रता। इसीलिए संतों के ही शब्द हैं, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। गत सत्र में भी मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया था कि अगर कभी आप बहते पानी के पास जाकर बैठे हों, आपने अनुभव किया हो बहते पानी के पास बैठना बड़ा सुखद अनुभव होता है, शांतिप्रद है। वो जो जल का प्रवाह है, वो जो स्वर है, जो प्रवाह है, वो कुछ ऐसा उत्पन्न करता है जिससे उसके पास जाने वाले को सुख मिलता है, शांति मिलती है। ऐसे ही संत है बहता पानी, और उसी को संत जानना चाहिए जिसका जीवन बहते पानी जैसा हो। और बहता पानी अर्थात न कहीं राग न कहीं द्वेष, यही दो ही बंधन है ना जो बांधते हैं, या तो राग बांधता है या द्वेष बांधता है। आप एक बात का अवश्य स्मरण रखना कि आप जिसे चाहते हैं आप उससे भी बंधे हैं, और आप जिसे नहीं चाहते हैं आप उससे भी बंधे हैं। और वो जो नहीं चाहना है ना, वो बंधन और गहरा है, वो और गाढ़ा बंधन है। तो जिसके जीवन का प्रवाह राग द्वेष के द्वारा बाधित हो जाएगा, बहते हुए जल को आप एक पात्र में भरकर रख दो, वो जो थोड़ी देर पहले निर्मल था, उसके प्रवाह को रुकते ही क्या हुआ, उसमें विकार आना आरंभ हो गया। और कुछ दिन अगर आप उसको जो का त्यों पड़ा रहने दोगे ना, तो उससे दुर्गंध आने लगेगी। जो जल है उससे दुर्गंध आने लगेगी, वो विकृत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, स्पर्श के योग्य भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही संत है, बहता पानी है उसका जीवन। उसका न कोई अपना है, न कोई पराया है, न राग है, न द्वेष है, न मेरा है, न तेरा है। संत का जीवन तो यही होता है ना, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। तो ऐसी संत की सन्निधि में, संत के आभा मंडल में बैठने से आपके भीतर परिवर्तन होता है। एक और बात मैं यहां पर कहूंगा, बाहर कुछ बदले न बदले, और बाहर के बदलने को बदलना कहते भी नहीं। बाहर का बदलना क्षणिक है, जैसे देह प्रतिपल बदल रहा है। ये जो शरीर है ये भीतर बाहर से प्रतिपल बदल रहा है। यहां जो भी आंख से दिखाई पड़ रहा है वो सब क्षणिक तो है, थोड़ी देर के लिए है। जैसा कल था वैसा आज नहीं है, कल नहीं होगा। ये तो धीरे धीरे बदल ही रहा है। अगर कुछ नहीं बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है बताओ? खूब प्रयास करने पर भी नहीं बदल रहा है तो क्या नहीं बदल रहा है? फिर मन नहीं बदल रहा है। मन जो का त्यों है। तभी तो कबीर कहते हैं, महला फेरे तो जुग भया, पर फिरा न मन का फेर। मन नहीं बदल रहा है, और संत मन बदल देता है। कोई पूछे सत्संग से क्या बदला? मन बदल गया। तभी कह रहे हैं कि नीम का वृक्ष भी अगर चंदन के वृक्ष के साथ हो तो उसका गुण पाकर वो तद्वत हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं, कबीरा संगति साधु की कबहू न निष्फल जा। ये व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी 2 दिन पहले मेरी महाराज जी से कुछ ऐसी चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर कथा मुझे सुनाई। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बहुत सुंदर बात है। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया
प्रणाम किया, बड़ा श्रद्धा भाव लेकर आया था। तो बुद्ध ने पूछा क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं सत्य कहूंगा, आपसे असत्य नहीं कहूंगा। मेरे भाई ने मेरा बहुत बड़ा अहित कर दिया है, मेरे मन में उसके प्रति बड़ा क्रोध है। तो बुद्ध ने कहा चाहते क्या हो? तो उसने कहा मैं भी उसका अहित करना चाहता हूं, आप मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं भी उसका अहित कर सकूं। अब कोई कच्चा साधु होता तो डांट फटकार कर भगा देता, पर बुद्ध तो पूर्ण है, मुस्कुराए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर किसी का अहित करने के लिए भी थोड़ी शक्ति चाहिए ना, तो पहले तुम वो शक्ति अर्जित कर लो। उसने कहा इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, आप कोई ऐसा मार्ग मुझे बताएं जिससे मैं उसका अहित करने में समर्थ हो जाऊं। तो बुद्ध ने कहा कि कुछ समय तक जैसा हम कहें वैसा करना, कि मैं आपकी आज्ञा में रहूंगा। बुद्ध ने दे दिया उसको एक मार्ग। कुछ काल के पश्चात वो बैठा था बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम वो शक्ति अर्जित कर सकते हो जिस हेतु से, जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से तुम मेरे पास में आए थे, अब तुम उसकी प्राप्ति कर चुके हो। अब तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है, जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो। और व्यक्ति क्या उत्तर देता है कि नहीं, अब मेरे मन में कोई अहित का भाव ही नहीं है, वो जो भाव में लेकर आया था अब मेरे मन में वैसा कोई दूषित भाव है ही नहीं। ये होता है, ये घटता है संत के पास रहने से, वास्तविक परिवर्तन आता है। इसलिए मैंने कहा जो हमारे लाख लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं बदल रहा है, आप बाहर के बदलने को अगर बदलना कहो तो बाहर तो तुम नहीं बदलो तो भी बदल ही जाएगा। जो स्वतः ही हो रहा है, जो परिवर्तन स्वतः सिद्ध है, उसमें प्रयास क्यों करना? आज बाल काले कल सफेद हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। आज हैं कल नहीं रहेंगे। आज जिस मुख को देखकर आप दर्पण में देखकर आप इतराते हो, कल बड़ा संकोच होगा इसी को देखकर। जब 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 झुर्रियां पड़ जाएंगी, जब इसमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा, आप ही देखोगे देखते देखते। तो बाहर तो परिवर्तन हो ही रहा है। इसलिए मैंने कहा अगर विचार करो तो कहां नहीं हो रहा है परिवर्तन? लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा है। कहां नहीं हो रहा है? मन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मन वही का वही है। तभी नागरीदास जी कहते हैं घटत बुद्धि बल बढ़त छिन ही छिन, तृष्णा को नहीं अंत। मन तो वैसा का वैसा है। तो सत्संग का प्रसाद क्या है? साधु की संगति का प्रसाद क्या है? संत की संगति में मन बदलता है। आपको खबर नहीं पड़ेगी, पर बदलते बदलते बदल जाता है। और ये जितना साधन किया जा रहा है, इसीलिए तो किया जा रहा है भाई। ये जो मन संसार की तरफ भाग भाग कर जाता है, चिपकता है संसार से जाकर, दुख रूप जानते हुए भी बार बार उसी को जाकर चिपकता है, उसी से जाकर लिपटता है। ये मन की वृत्ति बदल जाए ना, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम करना चाहते हैं, और नहीं हो रहा है। और सत्संगति के प्रताप से सहज हो जाता है। इसीलिए कहा वो लोहा कंचन करे, ये कर दें आप समान। और ऐसे एक नहीं, आप इसको केवल ऐसी चर्चा का विषय मत समझना। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण तो मैं ही अपने इस छोटे से जीवन काल में देखे बैठा हूं। अनेक उदाहरण कि व्यक्ति क्या था और सत्संग की कृपा से होते होते क्या हो गया। चित्त का परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन। इसलिए मैं आपको कहता हूं ना, बस लगे रहो, आप सत्संग में लगे रहो। जो आपके लिए ठीक है, अच्छा है, वो आपके पास रहेगा, रह जाएगा, और जो ठीक नहीं है वो चला जाएगा। अपने को इस पर ध्यान नहीं देना है कि क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। अपने को तो एक बात पर ध्यान देना है, सत्संग ना छूटे और सत्संग की कृपा से स्मरण ना छूटे। राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर और मैं कहूंगा एक ये स्थान ऐसा है जहां आने के लिए आपको कोई तैयारी भी नहीं करनी है। मैला कुचैला पापी से पापी भी एक बार बस किसी कृपा से, किसी अनुग्रह से वो यहां तक पहुंच जाए, बस कोई तैयारी नहीं चाहिए, बस आ जाइए। फिर परिणाम देखिएगा जीवन में। हाँ, बस प्रयास क्या करना है कि सत्संग के प्रति हमारी श्रद्धा बलवती हो। एक बात तो मैं आपको अवश्य कहूंगा कि सत्संग के प्रति हमारे जीवन में आदर हो। हम इसको साधारण ना समझें, सत्संग में हमारी साधारण बुद्धि ना हो, हम इसको साधारण ना समझ बैठें।
ये विशिष्टतम है। इससे अधिक और कोई कृपा हो नहीं सकती प्रभु की। जीव पर इससे अधिक और कोई कृपा नहीं हो सकती कि भगवान सत्संग दे दें और फिर सच्चे संत का संग मिल जाए। फिर तो कहना क्या, फिर तो ना इधर देखना है ना उधर देखना है, फिर तो सीधे चलते जाना है बस। ये तो राजमार्ग है, ये तो राजमार्ग है। पर सत्संग के प्रति हमारी आदर बुद्धि हो, विशेष बुद्धि हो, हम इसको साधन ना समझें, हम इसको भगवत कृपा का साक्षात प्रसाद समझें। कहीं भी कुछ भी आप करते हो, मैं तो कहता हूं व्यवहार में ही देखो, अगर आपके साथ आज किसी का बड़ा घनिष्ठ संबंध है तो आपको बड़ा आनंद है। उसी संबंध में अगर संशयात्मिका बुद्धि हो जाए तो संबंध का सारा सुख चला जाता है ना, फिर उस संबंध में कोई रस नहीं है, फिर वही संबंध बोझ बन जाता है। ऐसे ही हमारी दृढ़ श्रद्धा हो सत्संग में कि भाई यहीं से काम बनेगा, सबका बनाए हमारा भी बनेगा, यहीं से बनेगा। कभी कभी अपने मन को प्रेरणा स्वयं देनी पड़ती है, अपने मन को कभी कभी जगाना भी पड़ता है, अपने मन को कभी कभी संभालना भी पड़ता है, कभी कभी अपने मन को डांटना फटकारना भी पड़ता है, कभी कभी अपने मन को प्रेरणा भी देनी पड़ती है। पूर्व मैंने आपको निवेदन किया, श्रद्धा का अर्थ ही क्या है? श्रत माने सत्य और धा माने निश्चय, दृढ़ निश्चय कि भाई मेरा कार्य यहीं से होगा। और सत्संग में यदि दृढ़ निश्चय हो जाए, सत्संग में यदि हमारी श्रद्धा परिपक्व हो जाए, फिर मैं कहता हूं कि ये समस्त साधनों की सिद्धि है। ये आपके अंतःकरण को आमूल चूल परिवर्तित कर देगी। जो आपने कल्पना नहीं किया होगा वो आप आंख से घटता देखेंगे। तभी श्री नेही नागरीदास जी कहते हैं, मनुहु की जहां गति नहीं रे तहां निकासे गाद। जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी वो अपने जीवन में देख रहे हैं। ये किसकी कृपा है? सत्संग की कृपा है। मैं तो आपसे कहता ही हूं कि भाई ये शक्तिपात है। ये जो शब्द यहां से कहे जाते हैं ये शब्द नहीं है, ये भगवतीय ऊर्जा है, शक्तिपात है। आपने कभी कथाओं में पढ़ा होगा कि गुरु शिष्य पर शक्तिपात करता है। शक्तिपात माने अपनी शक्ति से उसको संपन्न कर देना, कि जहां वो अपने सामर्थ्य से नहीं पहुंच पा रहा है गुरु से अपने सामर्थ्य से पहुंचा देता है। बहुत छटपटा रहे थे जब श्री विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? यही तो किया है ना, अपने पांव का अंगूठा और यहां भ्रिकुटी के मध्य में स्पर्श करा दिया, शक्तिपात किया गुरु ने। तो ऐसे गुरु के पास शक्तिपात करने के अनेक अनेक मार्ग हैं। संत अपनी दृष्टि से भी शक्तिपात करता है, संत अपने स्पर्श से भी शक्तिपात करता है। और ये सारी बातें मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये सारी बातें मैं आपको केवल पढ़ के नहीं सुना रहा हूं। भगवत कृपा से ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद मुझे अपने जीवन में मिला है, इसलिए मेरी इसमें श्रद्धा है, इसलिए इसमें मेरी दृढ़ आस्था है। संत दृष्टि से शक्तिपात करता है, आपको खबर नहीं पड़ेगी, वो अपना कार्य करके चला जाएगा। यही तो उसकी महत्ता है, यही तो उसकी उदारता है। वो सब कर रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन किसी को जनाता नहीं, किसी को कहता नहीं, करता चलता है बस। इसीलिए मैं कह रहा हूं उसका जीवन बहता पानी है। उसके पास जो जाएगा उसको विश्राम मिलेगा, उसको आनंद मिलेगा। कछु लेना न देना और मगन रहना, यही उसकी महत्ता है, यही उसकी उदारता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मैला कुचैला कोई भी आओ, अब बुद्ध ने उस व्यक्ति को लौटाया नहीं कि कैसा अपवित्र मनोरथ लेकर तू हमारे पास में आया है, लौट जा। ना, बुद्ध ने लौटाया नहीं। यही तो साधु की महिमा है, जो जहां खड़ा है वो उसको वहीं से चलाना आरंभ कर देगा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं ना भाई, सबके लिए जैसा मार्ग नहीं हो सकता है। गुरु वही गुरु है जो देख ले कि ये जो जीव आया है इसका संस्कार क्या है, इसकी पूर्व की यात्रा कैसी है। अगर उसके पास ऐसी दृष्टि न हो तो कैसे समाधान करेगा वो? जैसे जो सिद्ध वैद्य होते हैं, आप उनको ये ना बताओ कि हमने क्या क्या खाया है, क्या क्या कुपथ्य हमसे हुआ है, बस वो आपका हाथ पकड़ेंगे, आपकी नाड़ी देखकर बता देंगे भाई ये कुपथ्य तुमने किया है, ये रोग है तुमको, बस देखकर छू कर बता देते हैं। और फिर वो तो गुरु है, वो तो भगवत कृपा की मूर्ति है, वो देख लेगा, जो कोई नहीं देख पाएगा वो देख लेगा कि इस जीव का संस्कार क्या है, कि इसकी कैसी किस यात्रा पर यह है, इसको कहां से आरंभ कराना है। खाली नहीं लौटाएगा किसी को, वो निराश नहीं भेजेगा किसी को। वहां तक जो पहुंचेगा, सच्चे संत की चरण शरण तक जो पहुंचेगा वो सद्मार्ग प्राप्त करेगा, वो सद्बुद्धि प्राप्त करेगा। इसीलिए कह रहे हैं
कबीरा संगत साधु की निष्फल कभी न हो। और मैं पुनः आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि मैं कोई आपको पुस्तक की पढ़ी हुई बात नहीं सुना रहा हूं। ऐसे देखते देखते संत कुछ दे देता है, वो स्पर्श से शक्तिपात करता है, अपनी शक्ति का संचार कर देता है। और फिर शब्द तो ब्रह्म है। आप और मैं यहां क्या करते हैं? ये शब्द ब्रह्म की आराधना ही तो है। कल भी आपको मैंने कहा था कि शब्द की पहुंच कहां तक है? आपके भीतर के गहनतम तल तक शब्द जाता है, हलचल करता है, क्षोभ उत्पन्न करता है। सुनते सुनते एक दैवीय परिवर्तन भीतर होता है। और ये कोई कहने सुनने की बातें नहीं है भाई, ऐसा ही तो होता है, यही होता है। इसीलिए इसे परम पुरुषार्थ कहते हुए महापुरुषों ने संकोच नहीं किया। महापुरुषों ने कहा है सत्संग परम पुरुषार्थ है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। सत्संगति मुद मंगल मूला। और तुलसी बाबा तो कलम तोड़ बात कहते हैं, अरे सत्संगति संस्कृति कर अंता। हाँ, बस जो आज मैंने एक छोटी सी बात आपको निवेदन की ना, सत्संग में हमारी आदर बुद्धि हो, इसको हम साधारण ना समझें। जैसे जीव भगवान के नाम को भी साधारण समझकर और उससे परम फल प्राप्त नहीं कर पाता है, उसके नाम में भी साधारण बुद्धि होती है, नाम को साधारण समझता है। अब तो खैर ऐसा नहीं होता कि, पर पहले कभी कभी कोई ऐसे इक्का दुक्का लोग अपनी बात लिखकर पहुंचा देते थे। वो कहते थे कि आप बस ये नाम ही जपना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये बताता है कि नाम में साधारण बुद्धि है। नाम जपना बस नहीं है, सब साधनों की सिद्धि है। तो सत्संग में हमारी संशयात्मिका बुद्धि ना हो, हमें सत्संग के प्रभाव की, प्रताप की प्रतीति हो। नहीं तो क्या होगा? अगली बात कहते हैं, कबीरा संगति साधु की जो कर जाने कोई। कह रहे है तो ये अचूक औषधि, पर इसका सेवन करना कोई जानता हो। कह रहे जो करी जाने कोई सकल बिरछ चंदन भय बांस न चंदन हो। यह भी एक घटना घटती है। नीम हो, बबूल हो, कोई सा भी वृक्ष हो, पर चंदन के वन में हो तो वो कुछ समय के बाद चंदन हो जाता है, लेकिन बांस ही रहता है। अब बांस क्या है? थोड़ी देर के बाद उसमें गांठ है। बांस में ग्रंथि होती है ना, थोड़ी देर के बाद उसमें गांठ है। तो जिस चित्त में ग्रंथियां भरी पड़ी हैं, संशय की ग्रंथियां, संशय ग्रंथि है, अरे वो बिल्कुल निकट भी रहकर उसको कोई लाभ नहीं ले पाता है। जैसे दूर से कोई गंगा जी का स्मरण करे तो गंगा जी का स्मरण भी पुण्यप्रद है। गंगा जी का सेवन तो पाप नाश करता ही है, गंगा जी का स्मरण भी पाप नाश करने की क्षमता रखता है। लेकिन वो गंगा जी के बीच में वो जो पत्थर पड़ा है, आप देखो थोड़े समय गंगा जी के संग करने के बाद क्या होता है, उस पर काई जमने लगती है, उससे दुर्गंध आने लगती है। और ये घटना तो खूब घटती संसार में देखी जाती है। दूर दूर से आकर कोई संत का दर्शन करके पवित्र हो जाता है, लेकिन उसके साथ रहने वाले लोग उसके प्रभाव से, उसके प्रसाद से निरही वंचित रह जाते हैं, जो बिल्कुल उसके पास, उसके निकट हैं। आपकी भाषा में इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। अच्छा, ये भी प्रकृति का ही कुछ कौतुक है कि दीपक के तले अंधेरा होता है। दूर से कोई आ रहा है। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज द्वादश यश में इसका एक उदाहरण बड़ा सुंदर देते हैं। कहते कांटा फूल से पहले आता है पौधे पर, फूल बाद में आता है, पहले कांटा आता है। वो सदाई फूल के संग में है, वो सदाई तो फूल के संग में है, लेकिन कांटे का कांटा ही रहता है। और ऐसी दूर से भंवरा आता है, फूल पर बैठता है और फूल का मकरंद, जो उसका सार सर्वस्व है, जो उसका रस है, उसका पान करके उड़कर चला जाता है। इसलिए कह रहे संत की संगति करनी आए। आपको याद हो तो पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था कि यही नाता रखिए संत से। अरे बड़े बड़े महापुरुषों की बुद्धि कभी कभी भूल जाती है, कभी कभी उनसे चूक हो जाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि चित्रकेतु वो महादेव पर आक्षेप करने लगे। ब्रह्मज्ञानियों की सभा में महादेव बैठे हैं और जगदम्बा उनकी गोद में बैठी हैं। अब उनकी दृष्टि कहीं और चली गई, वो महादेव पर आक्षेप करने लगे। महादेव तो मुस्कुराते रहे, पर जगदम्बा ने श्राप दे दिया कि ये तो असुरों की सी बात करता है, इधर आसुरी बुद्धि है।
एक और बात मैं आपको बताऊं, जो दूसरे में दोष देखता है ना, वो असुर है। इसको आसुरी बुद्धि कहते हैं, जिसको दूसरे में दोष दिखाई पड़े। आप, मैं, हम सब साधक हैं। हम सब सतत निरंतर इस बात का स्मरण रखें कि साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है, उतनी और किसी बात से नहीं होती। इसीलिए भगवान नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, सुपने हूं नहीं देखूं परदोषा। दोष आप में आया ही आया, दोष का दर्शन करते ही। और मैं तो कहता हूं, आया क्या, आप में नहीं होता तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। जिसमें दोष नहीं होता, जिसका उस दोष से परिचय ही नहीं होता, उसको दोष दिखाई नहीं पड़ता। तो भाई, बड़े बड़े महापुरुषों से भूल होती देखी गई है, और हम लोग तो हैं ही कैसे, काग जैसे ही हैं। हमारी तो दोष दृष्टि सिद्ध है, हमारी तो दोष दृष्टि सिद्ध है। हम तो 1000 गुणों में से एक दोष ढूंढ लेते हैं। अच्छा, फिर आज का मनुष्य तो बड़े गर्व से कहता है, पहले हमारी आंख से कोई बच नहीं सकता, हम तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। ये सब तमाशा करने के लिए थोड़ी मनुष्य बने हो। उड़ती चिड़िया का पर पहचान लिया, 1000 गुणों में से एक दोष आपने पकड़ लिया। कोई ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? कोई ये मनुष्य जीवन की उपलब्धि है? जिसके लिए मनुष्य बने हो वो कार्य करो ना। राम सिमर, राम सिमर। तो इसलिए भाई, आपसे कहा था मैंने कि यही नाता रखें हम, सत्संग का नाता, बस। अब आज समय ऐसा आ गया है भाई, आज समय ऐसा आ गया है, ना वैसे गुरु रहे ना वैसे शिष्य रहे। अब तो भाई आप में जैसे हैं ऐसे आपको हमको अपना काम बनाना है, जो उपलब्ध है उसी से काम बनाना है अपना। तो मुझे तो सबसे स्वस्थ यही बात लगती है कि बस आपका हमारा सत्संग का नाता रहे, बस इसके आगे पीछे न लेना न देना। यहां से श्रवण करना और फिर ग्रहण करके फिर उसके निधिध्यासन में लग जाना, फिर उसके अभ्यास में लग जाना। बुद्धिमान का तो यही कार्य है। नहीं तो कह रहे हैं, सकल बिरछ चंदन भय बांस न चंदन हो। वो बांस का बांस ही रहेगा। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं, कभी कभी तो संतों के अत्यंत निकट रहने वाले और कठोर हृदय हो जाते हैं। ऐसा प्राय करके देखने में आता है। जैसे कहावत है, कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, चाय से केतली ज्यादा गर्म होती है। एक और उदाहरण भी मैं आपको दूं, कभी डॉक्टर के पास जाओ जो बाहर बैठा होता है ना, डॉक्टर तो बेचारा बड़ा शांत सौम्य होता है, भीतर जाओ तो आप, लेकिन वो जो बाहर बैठा है, बाप रे बाप। तो ऐसे ये देखने में भी आता है, संत तो बड़ा शांत सौम्य है, वो जो आसपास वाले जो उनके लोग रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे उसके संतत्व से, उसकी साधुता से अछूते, जैसे कभी उस साधुता का स्पर्श भी उनको न हुआ हो। ये विडंबना भी देखी जाती है, व्यवहार में ही देखी जाती है। तो हम देखें कि हम वो बांस जैसे ना हो, हम नीम हो, बबूल हो, कैसे भी हो चलेगा, पर बांस जैसे ना हो। हमारे हृदय में ग्रंथियां ना हो, माने हृदय में कपट ना हो, कपट की ग्रंथि ना हो। जिसकी सेवा कर रहे हो उसी से कपट तो ना करो। कहते गुरु से कुछ भी दुराना महापाप है, ऐसा शास्त्र कहता है कि गुरु से जो सत्य हो वो कह देना चाहिए, और गुरु से दुराना कपट है, छल। और भगवान कह रहे हैं, मोहे कपट छल छेद्र न भाव। भगवान कह रहे हैं, भाई ऐसा व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास ना आने देते ना रहने देते। बनाते हैं हम बात बनाते हैं, हम गुरुजनों के सामने भी बात बनाते हैं, हम बनाते हैं। और क्षमा करना, भगवान पहले ही कह आए हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बहुत बड़ा छिद्र है ये पात्र में, बह जाती है सब बात, यहीं से बह जाती है। संत तो यही सिखाते हैं कि प्रभु के गुरुजनों के सामने जाकर, जो हम भले बुरे सोते। और मैंने तो ये देखा है भाई, अपने मन की बुरी बात कह देने से कभी हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। पर मनुष्य कैसा है,
वो अपना पाप छिपाता है, पुण्य को प्रकट करता है। और जो वस्तु छिपाई जाएगी वो बढ़ेगी, जो प्रकट कर दी जाएगी वो घटेगी। व्यक्ति क्या करता है? पुण्य प्रकट करता है, पाप छिपाता है। पाप छिपाता है इसलिए पाप बढ़ता है। रोग को छिपाओगे तो रोग बढ़ेगा ना, पाप बढ़ता चला जाता है, खा जाता है, जिसके भीतर है उसी को खा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, निर्मल हृदय ही तो भजन करेगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारे व्यवहार में ये जो विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने कहा था कि ना हम सफर से निकलेगा और ना हम नशी से निकलेगा। बड़ी सुंदर बात कहने वाले ने कही है। वो कह रहा है ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा है तुम्ही से निकलेगा। अपना दोष आप जानते हो, गुरुजनों के सामने तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसकी स्वीकारोक्ति हो। और अगर गुरुजनों से भी कपट किया तो फिर कह रहे हैं बांस न चंदन हो। ये जो छुपाव दुराव है ना, ये आपके व्यक्तित्व में असहजता लाता है। ये जो छुपाव दुराव है, कुछ लोग मैंने देखे हैं ऐसे, वो कभी वैसे होते ही नहीं जैसे वो हैं। हमेशा बस ऐसे एक बनावटीपन उनके व्यक्तित्व को लपेटे रहता है। पता नहीं किसको दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कहीं भी आपकी स्वीकृति हो जाए, संसार में भले आपको बड़े से बड़ा पुरस्कार इस कारण से मिल जाए, लेकिन भगवान के दरबार में ऐसे जीव की स्वीकृति नहीं होती, वहां नहीं है। संतों के जीवन चरित्र से तो यही पता चलता है। जो दिन रात लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं, वो सूरदास कहते हैं मौसम कौन कुटिल खड़गा। मेरे से कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि प्रिया प्रीतम का दर्शन कब होगा। तो ऐसे तो मैं वैसे ऐसी सब बातों का उत्तर नहीं देता हूं, पर उस दिन मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जब तुम ये पूछते हो तो तुम्हारे पूछने में मुझे दो दोष नजर आते हैं। पहला दोष तो यही कि तुम प्रिया प्रीतम को साधारण समझते हो, और दूसरा यह कि अपने आप को इस योग्य समझते हो, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, तभी तो पूछते हो दर्शन कब होगा। नहीं तो महाप्रभु तो क्या कहते हैं, यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। आप देखो, कान लगाकर सुनो, आचार्य के इस वाक्य में कितना दैन्य है। वो कह रहे हैं अरे दर्शन की बात तो हम क्या करें, ये तो जो नाम आ रहा है हमारी जिह्वा पर, यत्तन्नाम स्फुरति, ये जो हम नाम ले रहे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, ये जो नाम जप रहे हैं, अरे महिमा एष वृंदावनस्य, याद बनी रहे, इससे अधिक और क्या मांगे। तो मैंने कहा तुमने तो कह दिया कब दर्शन होगा। मैंने कहा पता है किसके दर्शन की बात कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि जिसके दर्शन की बात कर रहे हो उससे परिचय नहीं है। अगर उसके स्वरूप से परिचय होता तो ये प्रश्न कभी नहीं उठता। अगर प्रिया प्रीतम के स्वरूप से किंचित परिचय हो जाए, नाम जप की कृपा से, गुरु कृपा से, कभी मन में ऐसे ऊट पटांग विचार आएंगे ही नहीं। कब दर्शन होगा, कैसे होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा। अरे देखो अपनी ओर, मां क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी, क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। देवदास जी क्या कहते हैं, अरे कहां तू और कहां वृंदा विपिन, आन बन्यो भलबान। तो मैंने कहा भाई 2 दोष हैं तुम्हारे प्रश्न में, इन दोषों का मार्जन करो, देखो प्रश्न रहेगा ही नहीं। दोषयुक्त प्रश्न है ये। इसका मतलब अपने आप को आप इतना योग्य समझते हो ना, जो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि मुझे कब दर्शन होगा। मैं यहां से बैठकर आपको कह रहा हूं, मेरे मन में आज तक ऐसा कोई विचार नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी योग्यता क्या है, मेरी पात्रता क्या है। कैसे कैसे कहें। अरे सुनो संत क्या कह रहे हैं, क्या बात कबीर कहते हैं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह। हे प्रभु मैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं, लज्जा आती है मुझे। तो हे देख अवगुण करूं। छोटे से कैमरे से तो आपको डर लगता है, भगवान से डर नहीं लगता। कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हो, लिखा हो यू आर अंडर सर्विलेंस, तो वहां तो आप सावधान हो जाते हो। वो देख रहा है, उससे कोई डर नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान भगवान कहते हो, उसके स्वरूप से कोई परिचय नहीं है। वो कौन है, क्या है, कैसा है, किसके दर्शन की बात कर रहे हो, आप ही को पता नहीं है। संत कह रहे हैं तो हे देख अवगुण करूं।
कैसे भाऊं तो। कैसे भाऊं मैं आपको, इतने इतने अवगुण, इतने विकार भरे हैं, क्या मुख ले विनती करूं। आपने तो कह दिया, जिब्बाई तो हिलती है कहने में दर्शन कब होगा, यहां वहां से पूछ रहे हैं कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। और आज तो भाई ऐसा समय आया है कि तथाकथित महात्मा लोग भी YouTube पर बताते हैं हमको ऐसा दर्शन हुआ, इस समय दर्शन हुआ। कितना पाखंड है ये, निरा पाखंड है, निरा पाखंड। किसकी बात करते हो? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, उसकी बात करते हो। और फिर जिसको दर्शन हुआ है, जिसको भगवत कृपा से ये प्रसाद मिला भी है, तो प्रेम के बिना उसका दर्शन संभव नहीं। ज्ञान से अनुभव हो जाएगा, ज्ञान दर्शन नहीं करा सकता, इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त कहा है। ज्ञान से अनुभव हो जाएगा, बिना प्रेम के दर्शन संभव नहीं है। और प्रेम का पहला सिद्धांत है गोपन। प्रेम का सबसे पहला गुणधर्म है गोपन। महाप्रभु के रूप में कौन आया? प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। महाप्रभु का कोई वाक्य, महाप्रभु की कोई चेष्टा, महाप्रभु का पूरा जीवन वृत्त आप देख लीजिए। कहीं से भी अगर कहीं किंचित मात्र भी प्रेम ने अपने वैभव, अपनी विभूति को प्रकट किया हो, प्रेम का तो पहला सिद्धांत है ये गोपन, छिपाना। क्यों नहीं आता है श्रीमद् भागवत में किसी भी गोपी का नाम? क्योंकि वो ना वो ज्ञानी है, ना वो ध्यानी है, ना वो तपस्विनी है, वो तो दरस दीवानी है। वो तो प्रेम मार्ग की आचार्य है। उसका पहला ही धर्म है अपने आप को छिपाना। तो जिसको दर्शन हुआ है वो तो प्रेम से ही दर्शन पाया होगा। और कहते हैं, ये हमने तो सुना ही है भाई, संतों के अनुभव से थोड़ी बात हाथ आई है कि जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने नहीं। जो कह रहा है वो कुछ नहीं जानता है, और जो जानता है वो कहेगा नहीं। मेरा मानना तो ये भाई, कितना भी कठिन और कितना भी कठोर क्यों ना हो, पर सबसे पहले सत्य की स्वीकृति होनी चाहिए। कब तक अपने आप को अपने ही बुने हुए जाल में आप फंसाए रखोगे? मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था ना, बात बनानी तो बहुत सरल है भाई। मैं आपको हर रोज नई नई बात यहां से बनाकर सुनाऊं, क्या होगा उससे? मेरा भी क्या होगा, आपका भी क्या होगा? सीधी सच्ची बात करते हैं ना। कहां खड़े हैं हम? आइए एक बार इसका विचार करते हैं। कहां खड़े हैं हम? क्या मार्ग है? कैसे उस पर जाना है? क्या यह कम कृपा है कि प्रभु हमको सद्मार्ग पर ले आए हैं? क्या यह कम कृपा है कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम इस बात का यहां पर बैठकर विचार कर पा रहे हैं? क्या यह कम कृपा है? तो इस असत्य से, इस भ्रम जाल से स्वयं अपने आप को आपको मुक्त करना होगा। यह तुम्हारे पांव का कांटा है, तुम ही से निकलेगा। तो ये सुंदर सुवासित चंदन के वृक्ष मिल जाएं इन संतों के से, तो बांस ना बने रहना। कहने का तात्पर्य ये है। फिर आगे कहते हैं, कबीरा चंदन संग से बेधे ढाक पलास, जिनमें कोई गुण नहीं होता, किसी काम के नहीं है, जो आप सरीखा कर लिया जो ठहरा तिन पास। आप वृंदावन शतलीला का नित्य गान करते हो। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, वृंदावन प्यारो अधिक। कह रहे वृंदावन हमको सबसे अधिक प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्यों? वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, अपना गुण दे देता है। प्रिया और प्रियतम के सुख में सुखी होना, निरंतर प्रिया प्रीतम के सुख की सेवा की व्यवस्था में लगे रहना, यही तो वृंदावन की सेवा है। कह वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देता, अपना गुण देता है वृंदावन। ऐसे ही संत है, अपना गुण देता है, अपना गुण देता है। इसलिए जब गुरु तत्व पर हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने कहा एक यही स्थान, एक यही संबंध तो ऐसा है भाई जहां लेना देना नहीं है।
कुछ नहीं दिया जा सकता, संत को कुछ भी नहीं दिया जा सकता। संत के सन्मुख उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पाए, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। नहीं तो भाई सावधान, जहां लगी गोचर मन जाई, तहां लगी माया काल लुभाई। जहां तक लेना देना है वहां तक संसार है, ध्यान रखना। मैं बहुत विचार कर आपको ये बात कह रहा हूं, बहुत विचार कर। जहां तक लेना देना है वहां तक संसार है। एक गुरु ऐसा है जहां ये लेने देने का व्यापार नहीं है, जो केवल देता है और देता ही चला जाता है। मैंने शायद कभी आपसे कहा था कि झुकता शिष्य भी है और झुकता गुरु भी है। शिष्य लेने के लिए झुकता है, गुरु देने के लिए झुकता है, वो देता है। इसीलिए कबीर कह रहे हैं गुरु समान दाता नहीं। कह रहे बाकी जितने भी दाता हैं वो कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन गुरु समान दाता नहीं, वो केवल देता है, केवल देता है। जिसके संग से आपका आत्मबल मनोबल बढ़े, आपके भीतर की दुर्बलता दूर हो, उसका संग करना। याद है ना पिछले सत्र की शायद बात है, जब मुझसे किसी ने यहां प्रश्न लिखकर पूछा कि कृपा करके बताएं नर्क कितने प्रकार के होते हैं। अब पूछने वाले तो कुछ भी पूछते हैं। अब मैंने कहा भाई ना तो हम कभी गए हैं ना हमको कभी जाना है, हम क्यों किस बात का विचार करें कितने प्रकार के होते हैं। पर कहने वाले लोग कहते हैं ऐसा नर्क होता है वैसा नर्क होता है। तो मैं कभी कभी देखता हूं कि यहां बैठा व्यक्ति वो पहले सामने वाले व्यक्ति को डराता है, पहले उसको डराता है, फिर उसको डर दूर करने का उपाय बताता है। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, उसने कहा कि जो आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है, तभी अंधेरे का डर दिखा रहा है। तो सावधान रहना भाई, ऐसा समय आ गया है, आता जा रहा है, सावधान रहना। जहां लेना देना ना हो, सबसे पहली मांग है ये, सबसे पहली मांग। आध्यात्मिक वातावरण बनेगा कैसे? जहां उस सत्य की, उस चित्त की, उस आनंद की, उस सच्चिदानंद की चर्चा होगी, वो स्थान, वो वातावरण बनेगा कैसे? मेरी ओर से क्या प्रयास होगा, आपकी ओर से क्या प्रयास होगा? क्यों आपकी मेरी चर्चा में भगवान आएंगे भाई? क्यों आपकी मेरी चर्चा में भगवान आकर बैठेंगे? कुछ मुझे भी करना पड़ेगा, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। सेवक जी महाराज ने इसकी व्यवस्था कर दी है कि श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। खाली होकर आए, ग्रहण करने के लिए आए, श्रद्धा से नत होकर आए, सुवासित होकर, श्रद्धा से विनम्रता से सुवासित होकर कोई आए। और कहने वाला और सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। मैं जब यहां पर आकर बैठूं तो मैं ये ना सोचूं, मैं अपने लिए ये बात कह रहा हूं कि मैं जब यहां पर आकर बैठूं तो मैं ये ना सोचूं कि मुझे इसके प्रत्युत्तर में क्या मिलेगा, अपितु मैं ये सोचूं कि सब करने का फल ही मुझे यही मिल रहा है कि मैं यहां पर बैठकर प्रभु का गुण गा रहा हूं। और क्या पाइएगा? संतों ने तो यही मांगा सुबह शाम, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नाम ते आए और महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। पुराण कहते हैं कि जैसे ही महादेव समाधि से बाहर आते हैं, आते ही भगवत कथा आरंभ कर देते हैं। जब भगवत कथा के आनंद में भर जाते हैं, जब कथा कहते कहते आनंद में भर जाते हैं तो सहज समाधि लगती है। और जब सहज समाधि से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही भगवत कथा के कीर्तन में, श्रवण में लग जाते हैं। और केवल सुनाते ही नहीं, सुनते हैं। सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, सुनाने वाला मिल जाए सुनो, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाओ, पर सुनते सुनाते रहो।
सुनते सुनाते रहो। तो आप भी कुछ तैयारी करो, मैं भी कुछ तैयारी करूं, तब तो आपको मुझे यहां कुछ मिले। ऐसे मूड की तरह अपना समय मत गंवाते चले जाओ। बहुत गंवाया, बहुत गई, थोड़ी रही, और 100 बीती जाए। प्रथम दिन मैंने आपसे कहा, आपको शायद खबर नहीं है इस बात की, आप अपने जीवन की सबसे अमूल्य निधि हमको लाकर देते हो, समय देते हो आप अपना। कुछ उत्तरदायित्व है मेरा इसके प्रति। ये जो आप हम पर उपकार करते हो, इसके प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ कर्तव्य है, और विनम्र कर्तव्य। मैं कितना ईमानदार हो सकता हूं अपने काम में, कितना ईमानदार मैं हो सकता हूं अपने काम में। और मैंने तो अपने जीवन में ये थोड़ा घना यही अनुभव किया है कि आपका आचरण एक ऐसी शक्ति है जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल कर सकती है। आचरण से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। शांत भाव में रमण करने वाले, सदा रमण करने वाले, शांत भाव में स्थित, जिनका शांत भाव सिद्ध हो गया है, उन बुद्ध को अंगुलीमाल मिलता है। बुद्ध के आचरण की जो शक्ति है वही उसके कलुष को धो देती है। कभी कभी माताएं पूछती हैं, कोई पूछता है कि अपने बच्चों को कैसे भजन में लगाए। आप लगो, भजन में लगने को आप साधारण मत समझो। आप ईमानदारी से भजन में लगो, लग कर देखो कि आपके आसपास क्या होता है। मुझसे मत सुनो, मुझसे कोई उपाय मत पूछो। भजन करने का उपाय भी भजन करना है, और भजन कराने का उपाय भी भजन करना ही है। आप करिए, आपके आचरण में कुछ ऐसा उत्पन्न होगा, आपके व्यक्तित्व में ऐसी आभा प्रभा आएगी, कोई खिंचा चला आएगा आपकी ओर। आप यहां वृंदावन आते हो, माला करते हो, और फिर आपके बच्चे आप ही को लड़ते झगड़ते भी देखते हैं, तो वो ये सोचते होंगे, भाई तुमने क्या कमा लिया जो हम तुम्हारे पीछे पीछे चले। आचरण से ही तो किसी को आप प्रमाणित करोगे ना कि हमने कुछ विशेष पाया है। आपके पास कुछ दिखाई दे किसी को, तब तो कोई आपके पीछे चलेगा। अब एक व्यापारी है, बेचारा हर शाम को खाली हाथ घर आता है, और वो किसी दूसरे को कहे तुम भी यही व्यापार कर लो, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। आप तो फलो फूलो पहले भाव में, आपको देखकर कोई बैठेगा आपकी छांव में आकर। आप करिए। इसीलिए मैंने कहा भजन करने का उपाय भी भजन करना है, भजन कराने का उपाय भी भजन करना है। आप करिए, किसी की ओर न देखिए, आप करिए। और आप इसको साधारण मत समझना। आप भजन करने लगे हो, अरे जन्म जन्म के सुकृत एकत्रित होते हैं, तब कहीं जीवन में ये घटना घटती है। भजन करना कोई साधारण बात है? कोई करके बताए? बड़े से बड़ा पुरुषार्थ आप कर सकते हो। 2 मिनट अपने मन को शांत बिठा सकते हो। ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है ये। जो लोग भजन करने को ऐसे ही बेकार की बात समझते हैं, मैं कहता हूं करके बताओ ना कभी। दिन रात भाग दौड़ कर सकते हो आप, दिन रात परिश्रम पुरुषार्थ कर सकते हो आप, दिन रात बनाना बिगाड़ना कर सकते हो आप। 2 मिनट शांत बैठा कर दिखाइए अपने मन को। 2 मिनट बैठा लीजिए अपने मन को, जब आपके मन में कोई संकल्प विकल्प ना उठे, करके बताइए। ये कोई साधारण बात है? इसीलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः, जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। जिनको एकांत सहज हो गया है, एकांत में जिनकी पवित्रता सिद्ध हो गई है, जिनका एकांत पवित्र हो गया है, वो साधारण नहीं है। वो महापुरुष किसी से कुछ कहें ना कहें, उन महापुरुषों का होना ही उत्सव है। इस मानवता के लिए उन महापुरुषों का होना भरी उत्सव है, जो एकांतिक भक्त हैं। नागरीदास जी कहते हैं, भजन एकांत जिन मन समानी। क्या कहना है उनका? ध्रुवदास जी ने उन्हीं के लिए कहा है, तिनके एक निमेष के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ऐसी उन महापुरुषों के भजन की महिमा है जो एकांतिक भक्त हैं। ये सहज सरल नहीं है। कितनी बार हमने यहां पर चर्चा की कि भाई खाली हो जाए, मन एकांत में पहुंच जाए, संकल्प विकल्प से रहित हो जाए। और एक और बात, एकांत का अर्थ केवल कुछ न कहना ही नहीं है। कभी कभी मौन एकांत का अर्थ व्यक्ति यही समझता है, कुछ न कहना है, न कुछ कहना है, न कुछ सोचना है, न कुछ करना है। कल हम जब बात कर रहे थे ना मूक सत्संग की, मूक सत्संग यही है।
इसी को श्री राम सुखदास जी महाराज ने चुप साधन भी कहा है, चुप साधन। तभी तो आपको बार बार कहता हूं मैं कि कभी ऐसे भी बैठो जब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल बैठिए अपने मन के साथ, अपने मन को साथ बिठाकर बैठिए, देखिए मन की गति कहां है, क्या है। शांति की ओर जाने का तो यही मार्ग है भाई, यही मार्ग है। तो संत की महिमा गा रहे हैं, कबीरा चंदन संग से बेधे ढाक पलास, आप सरीखा कर लिया जो ठहरा तिन पास। पर फिर साथ ही में फिर कह रहे हैं, मलया गिर के पेड़ सो सरप रहे लपटा। चंदन का वृक्ष सांप भी लिपटा रहता है। कह रहे रोम रोम विष भी नया, अमृत कहां समा। अरे सर्प सर्प ही रहता है, वो विषैले का विषैला ही रहता है। ये मैं आपको अभी कह रहा था ना, साधु संतों के निकट रहने वाले लोग कभी कभी बहुत कठोर होते हैं। अरे बिल्कुल पूंछ से लेकर सर तक लिपटा है वो चंदन के वृक्ष से, पर विषैले का विषैला। क्यों? क्योंकि कहते रोम रोम में विष भरा है उसके, अमृत कहां समाये। माने जो भीतर से भरा ही है अपने अहंकार से, वो संतों के पास, गुरुजनों के पास जाकर क्या ले लेगा। यही मैं आपको भी कह रहा हूं, क्यों बैठेंगे भगवान आपके मेरे बीच में आकर। आपकी भी कुछ तैयारी हो, मेरे भी कुछ तैयारी हो। आपकी तैयारी क्या हो? श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जो खाली होकर आए, नत होकर आए, धन्यवाद से, अहोभाव से भरकर यहां पर आए, कुछ ग्रहण करने के लिए आए। आपके आने का उद्देश्य ही हो भाई कुछ लेकर आना है, वहां से कुछ लेकर आना है, खाली हाथ नहीं आएंगे। जैसे जा रहे हैं वैसे ही लौट कर नहीं आ जाएंगे। ये आना भी यंत्रवत क्रिया मन मात्र बनकर न रह जाए। ये जो आपका आना है ये भी ऐसे यंत्रवत क्रिया बनकर न रह जाए। तो जैसे सर्प के रोम रोम में विष भरा है, वो कुछ नहीं ले पाता है, भरा ही रहता है। मूसलाधार बारिश हो जाए भाई, पर बर्तन उल्टा ही पड़ा हो तो सूखा ही रहेगा भीतर से, कैसे भर देगा। जो विमुखी है, जो विमुखी पड़ा है, वो कहां से ग्रहण कर पाएगा कुछ भी। तो देखो दोनों ही स्थितियां हैं। वो कह रहे ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है, तो सावधान रहना। अब देखना आपको क्या होना है, आपको क्या करना है। संतों ने तो दोनों स्थितियों को बता दिया है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे सिद्धांत विचार में, कंचन कांच का निर्णय करके बता दिया हमने। अब कह रहे जिसको जैसा रुचे वो वैसा वैसा समझे, वैसा ग्रहण करे। तो संतों ने दोनों बात बता दी। कह रहे ढाक पलास सब चंदन हो जाते हैं, पर मलया गिर के पेड़ सो सरप रहे लपटा, रोम रोम विष भी नया, अमृत कहां समा। एक छोटी सी बात मैं यहां और भी आपको कहूं, ये जो खाली हो जाना है ये बहुत श्रेष्ठ उपलब्धि है। एक बात मैं आपको अनुभव से कह रहा हूं, किसी भी चीज को याद करना सरल है, भूल जाना कठिन है। इट इज ईजी टू लर्न समथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न। जो याद किया है आपने उसको भूल जाना ही बहुत कठिन है। आपके फोन में तो डिलीट का बटन होता है, आपने दबाया सब डिलीट हो गया। लेकिन मानव मन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप बटन दबाओ सब डिलीट हो जाए। बरसों पुराना दुख बना ही तो रहता है, शोक का दुख लगा ही, भूत का जो शोक है वो लगा ही तो रहता है। कहां भूल पाते हैं हम। तो जो जो आप ग्रहण करते जा रहे हो, सावधान रहना कि वह आपके भीतर कुछ ना कुछ स्थान बनाता चला जा रहा है। आपका अनुभव होगा, कभी माला करने बैठोगे 20 वर्ष पुरानी बात याद आ जाएगी, जो कभी व्यवहार में नहीं आएगी वो उस समय आ जाएगी। कहां से आ गई? कोई अंतरिक्ष से थोड़ी आई है, वो आपके भीतर थी, वो भीतर थी। वो जो विचार किसी ना किसी संस्कार के रूप में कहीं पड़ा है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं रे मन हंसा मोती चुगना। कबीर कहते हैं, बड़ी प्यारी बात, पद तो मुझे पूरा इस समय स्मरण नहीं, पर बड़ा सुंदर पद है। कह रहे रे मन हंसा मोती चुगना।
कि काग की तरह यहां वहां से कुछ भी मत चुनते चले जाना, कुछ भी मत ग्रहण करते चले जाना, मोती चुगना, अच्छा कहना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, सत्य को ग्रहण करना, सार को ग्रहण करना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। हम व्यवहार में भी क्यों ना हो तो भी हमारी यही वृत्ति हो, कोई सार वस्तु हम ग्रहण कर ले। और यदि 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 ये भाव सिद्ध हो जाए, यदि यदि ये गुण आप में आ जाए, तो फिर भाई आप जहां जाओ, जैसे कल मैंने कहा था ना, इस सृष्टि में कभी परमात्मा का अभाव नहीं हो सकता, ऐसे इस सगल अस्तित्व में कभी गुरु सत्ता का भी अभाव नहीं हो सकता। जो शिष्य हो जाए वो जहां जाएगा उसका गुरु वहीं वहीं उसके संग है, कुछ ना कुछ ग्रहण करता चलेगा। खिलता हुआ फूल, बहती हुई जल की धारा, सब कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं, सब कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। इसीलिए महाराज वाणी में कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत सतनाम 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 सतनाम। घड़ी ही की आधी घड़ी भाव भक्ति में जा, सत्संगत पल ही भली, जम का धक्का न खा। जितने भी संतों की वाणी का मैंने दर्शन किया, जो मिल लिए प्रभु से, जिनका मिलन हो गया, वो प्रभु से मिलने के बाद भी सभी, एक नहीं सभी एक स्वर से, हमारे श्री महाप्रभु जी से लेकर मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास में जिसकी बात करूं, प्रभु से मिलकर, प्रभु से मिलते हुए मांग क्या रहे हैं? साधु संगति करूं अनुदिन रात। यही परम विश्राम है। व्यास जी कहते हैं ना, परम पद कहत कौन सो लोग। क्या होता है परम पद? व्यास जी कह रहे जहां से कोई गया नहीं, आया नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं, क्या परम पद है? व्यास जी कह रहे भाई साधुओं की संगति ही परम पद है, यही परम पद है। जम का धक्का न खा, कह रहे घड़ी ही की आधी घड़ी और भाव भक्ति में जाए। और फिर वैसे भी मैं तो कहता हूं ये तो बीज पड़ने का समय है। जैसे किसान बीज बिखेरता चला जाता है ना, अच्छा भूमि ये नहीं देखती बीज उल्टा गिरा है सीधा गिरा है, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज अंकुरित होता है समय पाकर। ऐसी जो ये सत्संगति है, ये जो व्यवस्था है, ये भगवतीय व्यवस्था है, ये जो बीज पड़ने का समय है। नाम बीज लो कर्मा वालेओ, आई रुत बीजने। ऐसे ऋतु आती है ना, फिर किसान बीज डालता है। ऐसी जो समय है ना, ये बीज पड़ने का समय है। अरे घड़ी ही की आधी घड़ी भाव भक्ति में जाए। मुझसे एक बार पूछा था किसी ने, बोले क्या होता है ये जो आप रोज रोज करते हो, इससे क्या होता है? इससे कुछ अच्छा होता है? मैंने कहा अच्छा तो पता नहीं, पर बुरे से बच जाते हैं। अच्छा तो पता नहीं क्या होता है, और बुरे से बच जाते हैं। और मुझे लगता है बुरे से बचना ही अच्छा है। और अच्छा क्या होता है? बुरे से बच जाओ, यही अच्छा है। वो कोई गाता था ना, क्या कहते थे, आदत बुरी सुधार लो। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरे से बच जाओ, ये कोई साधारण बात है? अरे भला करते करते बुरे से नहीं बच सकते। भला करते करते, भला करने वाले भला करते करते बुरे से नहीं बच पाते। यही बात तो श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले पुण्य कमाना सरल है भाई, पाप छोड़ना कठिन है। पाप नहीं छूटता है, पुण्यात्मा तो बहुत है यहां, पर पाप मुक्त होना सरल नहीं है। तो मैंने कहा भाई अच्छा तो हमको पता नहीं, और इतना गणित लगाने की बुद्धि भी नहीं हमारे पास में,
यहाँ पर बुरे से बच जाते हैं। तो कह रहे घड़ी ही की आदि घड़ी भाव भक्ति में जाए, चित्त द्रवीभूत हो जाए संतों की कृपा से। और फिर व्यास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे साधु सिंह की जो संगति रहे, तो ना निकट माया मृग जई है। व्यास जी कह रहे साधु का संग करना माने जैसे सिंह के पास बैठे हो, माया रूपी मृग नहीं आ सकता है वहां पर। इसलिए आज आरंभ में मैंने आपसे कहा सत्संग में हमारी आदर बुद्धि हो, सत्संग में हमारी आदर बुद्धि हो। जापल दर्शन साधु का, तापल की बलिहार, राम नाम रसना बसे, लीजे जन्म सुधार। अगर जिस घड़ी सच्चे संत से दर्शन हो जाए, मिलन हो जाए, अभी कुछ देर पहले मैं आपको कह रहा था ना, संत का दर्शन, उसकी दृष्टि, उसका स्पर्श, उसका शब्द, ये सब शक्तिपात है। ये निर्बल को सबल बनाने वाला है। गिर गया है ना मनोबल हमारा, कितनी बार असफल हुए, 2-4 बार भी एक व्यक्ति किसी परीक्षा में असफल हो जाए तो वो निराश हो जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। फिर हम तो अनंत बार असफल हुए हैं, कितना धक्का खाया है हमने, खा ही रहे हैं, कितनी बार हम असफल हुए हैं, तो मनोबल गिर गया है ना। बहुत लोग मैंने सुना वो कह रहे अरे हमसे कैसे होगा, हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम कैसे करेंगे। ये क्या संकेत करता है कि मनोबल गिर गया है। तो वो जो संत का सानिध्य है, संग है, जो उसके शब्द हैं, वो कोई ऐसी औषधि है, वो आपका मनोबल बढ़ाएगा। मैं कहता हूं कई बार आपसे, वो प्रेरणा भी देता है, वो प्रोत्साहन भी देता है, वो प्रसाद भी देता है, वो आपको भजन करने की प्रेरणा भी देगा। उठो, आप कर सकते हो, करो, क्यों नहीं करते हो। आप भी प्रभु के हो, प्रभु भी आपके हैं, क्यों नहीं करते हो, किस बात की देर है। वो आपको प्रेरणा भी देगा। फिर जब कभी आप दुर्बल पड़ने लगोगे तो वो आपको प्रोत्साहन भी देगा, और साथ साथ में अपनी कृपा का प्रसाद भी आपको देता रहेगा, पहुंचा देगा आपको। आपको शायद कभी सुनाया था मैंने सूरदास जी का जीवन चरित्र, और कैसे सूरदास जी अपने हट से, एक जीव जो प्रभु की मंदिर की ध्वजा के नीचे रहता है, वो व्यापारी, लेकिन कभी श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं किया, कभी श्री ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हुआ। सूरदास जी को दया आती है, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके सूरदास जी ले जाते हैं उसे ठाकुर जी के सन्मुख। मुझे लगता है कि कैसे न्यौछावर होते होंगे ठाकुर जी अपने ऐसे संतों पर, कैसे कुमति कूप में पड़े हुए जीव को, पाप पंख में लिप्त जीव को उठाकर ले आए सूरदास जी। क्या पड़ी थी सूरदास जी को, लड़कर झगड़कर मनुहार भी की, और फिर उसको दंड का भय भी दिखाया, पर किसी भी प्रकार से उस हाथ पकड़कर ठाकुर जी का दर्शन कराया। और सूरदास जी कह रहे प्रभु इसका क्या जाएगा, ये तो जन्म जन्म से भटक रहा है, आगे भी भटकता रहेगा। सूरदास जी ने कहा प्रभु हमको इसकी चिंता नहीं, आपकी चिंता है। ठाकुर जी ने कहा सूरदास जी को, भाई क्यों इतना हट कर रहे हो आप इसके लिए, क्या विशेष प्रयोजन है आपका, क्यों पक्षपात कर रहे हैं आप इसका। सूरदास जी ने कहा इसका पक्षपात नहीं कर रहे हैं, चिंता हमको आपकी है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। प्रभु आपकी चिंता है, आपका अपयश होगा। ये जीव आपके मंदिर की ध्वजा के नीचे रहता है, यहीं पर जन्मा है, इसने कभी आपका दर्शन नहीं हुआ, आपसे विमुख रहा। अब जब आपसे विमुख रहेगा तो जब यमदूत इसे पकड़ के ले जाएंगे तो कह आपका कितना अपयश होगा कि आपके घर से यमदूत आकर किसी को उठाकर ले गए। अरे इसकी चिंता नहीं प्रभु, आपकी चिंता है, आपके लिए लेकर आए हैं इसको। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। तो वो प्रेरणा भी देगा, प्रोत्साहन भी देगा, वो प्रसाद भी देगा, वो सन्मुख करा देगा आपको प्रभु के। ठाकुर जी तो हंस दिए जब सूरदास जी लेकर गए ना उसको मंदिर में। अब उसकी अवस्था क्या है, बोले 60 बरस का हो गया है, आज तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया।
कैसी भगवान की माया का प्राबल्य है, कभी प्रभु के सन्मुख नहीं हुआ। जब सूरदास जी लेकर गए तो ठाकुर जी ने कहा कि वाह सूरदास जी, आज तो 60 साल का बूढ़ा बैल नाथ कर लाए हो आप हमारे सामने। पूरी 60 साल का बूढ़ा बैल नाथा है आज आपने, आज आया है ये दर्शन करने। तो कह रहे हैं सत्संगति पल ही भली, जम का धक्का न खा। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरबीले के मूड जरावत हाथ को। भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है भाई, करना ही है, करना ही है, छोड़ना नहीं है, भूल ना हो जाए, सावधान रहें। ये सब बात कहां से सुनने को मिलेगी? संत के पास बैठोगे वहीं से तो सुनने को मिलेगी। संसार के लोग तो आपसे ये कहेंगे क्या दिन भर माला लिए रहते हो, कभी हमारे साथ भी चलो। क्या दिन भर यही करते रहते हो, हमारे साथ भी बैठो। अब दिन भर यही करते रहोगे क्या? अभी कोई अवस्था है ये करने की? थोड़ी देर हमारे साथ भी चलो, वहां तो ये सब सुनने को मिलेगा। और ध्यान रखना, जहां से ये सत्र हमने आरंभ किया, आपके जीवन पर अगर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का है तो वो संघ का है। वहां की बात सुनते सुनते वहां के भी हो सकते हो। कोई ये ना समझ ले कि मैं इतना सिद्ध हो गया कि अब तो भाई हम नहीं जाएंगे वहां ना। वहां की बात बार बार सुनी तो उसका भी प्रभाव होगा, उसका भी संस्कार पड़ेगा। इसलिए तो मैंने अभी कहा कि किसी ने पूछा क्या अच्छा होता है, मैंने कहा नहीं भाई, बुरे से बचे हैं, यही उपलब्धि है और इसी से बचे रहें।